नंतर तर हाती थंडी वाजते सर्व. सावकाश बागात घे, चल सावकाश बागात घे. आप सभी को आनंदमय अंतर्मुख आत्मध्यानाभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ॐ काराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। शुद्धात्म है मेरा नाम, सिद्धात्म है मेरा नाम, संवेदन ही मेरा नाम, संवेदन ही मेरा काम, संवेदन ही मेरा रूप, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। भव दुख से भयभीत हूँ, चाहूँ अपना कल्याण, करूँ आत्मा का ध्यान, पाऊँ पद निर्वाण। नमन करो आत्मदेव को, वह भी सिद्ध समान, यही मेरा इष्ट प्रभु, शुद्धात्म ही निज भगवान। अंतर्मुख मार्ग बताकर देव शास्त्र गुरुओं ने अनंत उपकार किया है। उनको अनंत 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 नमन करते हुए निज मोक्षदाता निज शुद्धात्मा देव, ध्यान का ध्येय निज भगवान आत्मा को यानी अपने आप को भी अनंत नमन करते हुए आज का ध्यानाभ्यास प्रारंभ करता हूँ। ऐसी भावना भाते हुए शांति का अनुभव करें, कोई चिंता विचार नहीं। शांति शांति का अनुभव करें। पाँव से लेकर सिर तक जड़ शरीर में जहाँ जहाँ मैंपने का एहसास महसूस फीलिंग होता है, धड़कन फड़कन एहसास महसूस होता है, वही आत्मा है। वह शरीर में है, शरीर में स्थित आत्मा का है, शरीर में होने पर भी शरीर का नहीं।
शांति शांति का अनुभव करें। आनंद आनंद का अनुभव करें। आज का ध्यान अभ्यास ब्रह्मरनाद। ब्रह्मरनाद के द्वारा हम अंतर्मुख ध्यानाभ्यास करेंगे। पेट में हवा भर करके होंठों को बंद करके दांतों को परस्पर टच किए बिना हम मकार का उच्चारण करेंगे। इस तरह ब्रह्मरनाद ब्रह्मर की भांति हम मकार का उच्चारण करेंगे और मकार का उच्चारण करते समय पूरे सिर में, मस्तक में, मस्तिष्क में जिस प्रकार कंपन, एहसास, महसूस, झंकार, रोमांचन का अनुभव होता है, उसी पर मन को स्थिर करें। शांति का अनुभव करें। अब हम पेट में हवा भर करके मकार का उच्चारण करेंगे 3 बार। एक एक बार में 10-10 बार मकार का उच्चारण करेंगे। एक एक बार में 10-10 बार का, ऐसा 3 बार हम करेंगे टोटल। अब हम पेट में हवा भर के प्रारंभ करेंगे। कान के रंध्र, कान के छेद बंद करें और हाथ की छोटी उंगलियां बाहों के मध्य में हो। अब हम ब्रह्मरनाद का हम अभ्यास शुरू करते हैं। कान बंद कर, पेट में हवा भर करके, होंठों को बंद करके, भ्रुकुटियों के मध्य में, बाहों के मध्य में, पूरे शरीर में मन को स्थिर करके मकार का उच्चारण करेंगे मुंह बंद करके। और मकार का उच्चारण करते समय जो सिर में जो भी एहसास, महसूस, फीलिंग, झंकार, कंपन, रोमांचन जो भी अनुभव होता है शांति का, उसका अनुभव करते रहेंगे। अब हम 3 बार बोलेंगे, एक एक बार में 10-10 बार बोलेंगे। पेट में हवा भर करके प्रारंभ करें।
शांति शांति का अनुभव करें। आपने मकार का उच्चारण किया और उसके निमित्त से पूरे शरीर में और अपने मस्तक में सिर के अंदर सिर में एकांत 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 शांति झंकार का अनुभव हो रहा है। रोमांच का अनुभव हो रहा है। झंकार का अनुभव करें। एकांत शांति का अनुभव करें। कोई चिंता विचार नहीं। अब हम दूसरी बार मकार का भ्रमरनाद का मकार का उच्चारण करेंगे। शांति शांति का अनुभव करें। पूरे शरीर में एकांत रोमांचन झंकार 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 का अनुभव करें। झंकार का अनुभव करें। कोई चिंता विचार नहीं। मैं भगवान आत्मा हूँ, सिद्धात्मा शुद्धात्मा। मैं निराकार परमात्मा सिद्ध भगवान हूँ। मैंने सब सिद्धि प्राप्त कर ली है। पाँव से लेकर सिर तक
मैं असंख्यात प्रदेश अस्तित्व विस्तार अनुभव स्वरूप एहसास महसूस फीलिंग स्वरूप आत्मा हूँ। शरीर दिखता है इसीलिए वह जड़ है। आत्मा दिखता नहीं है इसीलिए वह चेतन है। आत्मा का एहसास होता है इसीलिए वह चेतन है। शरीर का एहसास होता नहीं इसीलिए वह जड़ है। शरीर रक्त मांस हड्डी से बना हुआ है और मैं का अनुभव स्वरूप संवेदन स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। मेरे अंदर दुनिया का सकल प्रकार के सुख है। दुनिया का सब सुख है। दुनिया की सब संपत्ति मेरे अंदर व्याप्त है। तीन लोक तीन काल मेरे अंदर ही समाहित है। मैं जगत पूज्य त्रिलोक्य वंद्य भगवान आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। शांति का अनुभव करें।
शांति शांति का अनुभव करें। अब अंतिम बार हम मकार का उच्चारण करते हैं, 10 बार बोलेंगे। शांति शांति का अनुभव करें। कोई चिंता नहीं, विचार नहीं। आपके सिर में झंकार, रोमांचन, शांति का अनुभव, निर्विकारता का अनुभव, निष्कषायता का अनुभव, शांति का अनुभव हो रहा है। उस पर मन को स्थिर करें। आत्म भ्रांति समरोग नहीं, सद्गुरु समवैद्य नहीं। आत्म भ्रांति समरोग नहीं,
सद्गुरु सम वैद्य नहीं, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, ध्यान समान औषध नहीं, ध्यान समान औषध नहीं। आत्मा का स्वरूप तिरस्कार करना, आत्मा का स्वरूप नहीं जानना, अन्यथा आत्मा स्वरूप मानना, यह आत्मा भ्रांति है। इस भ्रांति से संसार का बंधन होता है। सद्गुरु के समान, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के समान गुरु नहीं, वैद्य नहीं, वही वैद्य है। इस भव रोग आत्मा भ्रांति जो रोग है, उस रोग को दूर करने में सम्यक दृष्टि धर्मात्मा आत्म ध्यानी गुरु ही वैद्य है। और जो गुरु की बात मानता है, जो गुरु की बात है, आज्ञा है, आज्ञा का परिपालन है, वही उस आत्मभ्रांति रोग को नाश करने का पथ्य है। और ध्यान के समान कोई औषध नहीं, ध्यान ही एक औषध है जो आत्मभ्रांति, जन्म मरण जरा मृत्यु का जो रोग है, संसार रोग को नाश कर देता है। इस प्रकार अंतर्मुख मार्ग देवशास्त्र गुरुओं ने बताया है। उनको अनंत अनंत नमन करते हुए आँखों पर दोनों हथेलियाँ रखे, दोनों आँखों पर दोनों हथेलियाँ रखे, धीरे से आंखें खोले और अपने मन को पाँव से लेकर सिर तक जहाँ जहाँ मैं का अनुभव एहसास महसूस फीलिंग होता है उस पर मन को स्थिर करें। काला गोरा अंधकार प्रकाश न देखे, शरीर के आकार, अंगों का आकार, रंग न देखे, न लावे, न देखे, न विचार करे। केवल शरीर के अंदर जो जो जहाँ जहाँ जैसा जो जो एहसास महसूस फीलिंग मात्र हो रहा है उस पर मन को स्थिर करें। आंखें बंद करें। आंखें बंद करके एक हथेली पहले उठाकर घुटने पर रखें और दूसरे हथेली उठाकर दूसरे घुटने पर रखें। शांति का अनुभव करें, कोई विचार नहीं, चिंता नहीं। ज्ञानार्णव ग्रंथ में जैन योग ग्रंथ है। उस योगार्णव ग्रंथ में अंतर्मुख ध्यानाभ्यास का बहुत अच्छी तरह वर्णन किया गया है। जैन धर्म का बहुत ही सुंदर योग ग्रंथ है, उसका स्वाध्याय करें। और उसमें प्रत्याहार ध्यान की विधि है, योग की पद्धति, योग का अंग है, वह पिंडस्थ ध्यान है। और सदा प्रत्याहार का अभ्यास करें, पिंडस्थ का ध्यान अभ्यास करें।
इस प्रकार देव शास्त्र गुरुओं ने अनंत उपकार किया है, उनको अनंत अनंत नमन करते हुए निज शुद्धात्म देव को अपने आप को भी अनंत नमन करते हुए आज की ध्यान कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। आप सभी भगवान आत्मा है। आप सभी ने आत्मा का असल ध्यान अभ्यास किया है, शुद्धोपयोग का अभ्यास किया है, शुद्धोपयोग का आनंद लिया है, आत्मा का आनंद लिया है। आप सभी भव्य है, अभिनंदनार्ह है। आप सभी का अभिवंदन करते हुए आज की कक्षा पूर्ण करते हैं। ओम नमः। ओम